नमस्ते मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के लिए और 6 तारीख को उसके रिजल्ट आ गए और डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं और कमला हैरिस की काफी करारी हार हुई है। और उस हार में क्या आपको पता है कि भारत में उसके रिएक्शंस हुए हैं और जो भारत की दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो दो अलायंस हैं, एनडीए जिसे बीजेपी लीड करती है और इंडी ब्लॉक जिसे कांग्रेस लीड करती है, इनके समर्थकों में भी काफी रस्मकसी चल रहा था। और जो एनडीए के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी लीड करती है, वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते और इंडी अलायंस के लोग चाहते थे कि कमला हैरिस जीते। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा था? मैं आप लोगों को बताता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नेशनलिस्ट है, बीजेपी के समर्थक और बीजेपी अपने आप को नेशनलिस्ट कहती है, यानी कि राष्ट्रवादी कहती है। जो इंडिया में कांग्रेस है, जो कि इंडिया अलायंस है, उसको लीड करती है, वो अपने आप को सेकुलर और लिबरल कहते हैं। सेकुलर का मतलब इंडिया में क्या होता है वही अमेरिका में भी होता है। तो वहां पे कमला हैरिस जो है वहां पे सेकुलर और लिबरल खेमे को लीड कर रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, उनके स्टार प्रचारक थे वो थे एलन मस्क। जी हां, जो मशहूर उद्योगपति एलन मस्क जो है वो उनका स्टार प्रचारक थे। उन्होंने काफी मेहनत की, काफी पसीना बहाया। वहीं कमला हैरिस के लिए जो स्टार प्रचारक थे वो बराक ओबामा थे। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। जो बराक ओबामा जो 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो स्टार प्रचारक थे और उन्होंने काफी मेहनत करी थी कि कमला हैरिस जीत जाए, बट वो हार गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बराक ओबामा जो है, जो बिडेन सरकार जो थी, उसको वो बैकडोर से चला रहे थे और कमला हैरिस को भी जिता के वो बैकडोर से अमेरिका पे फिर से अपना मतलब कि अमेरिका में अपना चलाना चाहते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कठपुतली सरकार वो चला रहे थे वहां पे। तो ये तो है स्टार प्रचारकों की बात। बट भारत में भी दो खेमे बढ़ गए थे। भारत में जिन्हें भक्त कहा जाता है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिन्हें चमचा कहा जाता है, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और मतलब कि उनके अलायंस से जो सपोर्टर उनको चमचा कहा जाता है। तो भक्त चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते और वही चमचे चाहते थे कि कमला हैरिस जीते। बट इस बार भी फिर से भक्त जो है बाजी मार गए और भक्त खेमे में काफी उत्साह है। आप उनके सोशल मीडिया के टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे। और जो ये खेमा था और जो दरबारी पत्रकार थे, दरबारी पत्रकार भी काफी मायूस हैं और रोना धोना कर रहे हैं अपने अपने हैंडल्स पे, जहां जहां भी वो उपस्थित है सोशल मीडिया पे। तो ये तो वहां की मतलब दो खेमे की बात होगी, भारत में भी और अमेरिका में भी। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जैसे ही ये मतलब कि पूरी तरीके से साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ही वहां के प्रधानमंत्री मतलब कि राष्ट्रपति बनेंगे, तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने उनको बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिया। और उसमें कुछ सबसे पहले लीडर्स में से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जिन्होंने उनसे टेलीफोन पे बात किया और उन्हें बधाई दी थी। बधाई और उन्होंने एक जो सोशल मीडिया ऐप है एक्स, उस पर उन्होंने माय फ्रेंड करके संबोधित किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को। और उसके जवाब में ट्रंप ने भी एक जगह पे एक संबोधन में उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो मेरे काफी करीब है और इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते होंगे वो आगे जाके और गहरे होंगे। और मोदी जी को उन्होंने काफी असरदार लीडर बताया, वर्ल्ड लीडर बताया, उनकी काफी तारीफ की। तो ये तो हो गई वर्ल्ड लीडर्स की बात। उसके बाद से हमारे पड़ोसी जो हैं, जो साउथ एशिया रीजन, जो खास करके जो कंट्रीज हैं हमारे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मेन तो यही है। तो इसका जो असर है वो पाकिस्तान पे भी काफी पड़ने वाला है। ट्रंप जो है वो कितनी बार मतलब उन्होंने शपथ ली हुई है कि वो दुनिया से पूरी तरीके से जो चरमपंथी, इस्लामिक चरमपंथी जो है और जो टेररिस्ट है उसको खत्म करके मानेंगे। तो पाकिस्तान में भी एक भय का माहौल है और उससे ज्यादा जो भय का माहौल है वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में भय का माहौल इसीलिए है कि वहां पे जो शेख हसीना की सरकार को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में जिस तरह से उनको वहां से बेदखल किया गया था, सत्ता से हटाया गया था, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई हुई सरकार थी। और मोहम्मद यूनुस को जिस तरह से वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसमें कहा जाता है कि जो वहां की बाइडेन सरकार थी, बाइडेन की जो सरकार थी, उसका हाथ था और बाइडेन ने अपनी कठपुतली सरकार वहां पे बांग्लादेश में बैठाई हुई थी।
तो जैसे ही बाइडेन ये ट्रंप की जीतने की न्यूज आई, वैसे ही जो इंडिया में शरण पाई हुई है शेख हसीना, उन्होंने ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाई दी। बट मोहम्मद यूनुस की तरफ से अभी तक कोई भी बधाई का संदेश नहीं गया है, ऐसा सुनने में आया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस है काफी टेंशन में है। और ट्रंप जो है वो एक ऐसे वर्ल्ड लीडर है मोदी जी के बाद, जिन्होंने बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी, और जिस तरह से वहां पे डरावनी समाचार देखने को सुनने को मिल रहे थे, तो उसके बारे में ट्रंप ने बोला था। और उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं तब से, और पूरे बांग्लादेश की सरकार को भी, अब जो तत्कालीन सरकार है उसे भी लग रहा था कि ट्रंप जीत के नहीं आएंगे। उसके बाद से एक खतरा और भी है कि आपने जॉर्ज सोरस का नाम सुना होगा। जॉर्ज सोरस वही है जो पूरी दुनिया में जो इस तरह से लेफ्टिस्ट और जो खास करके जो अपने आपको सेकुलर और लिबरल कहने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करता है और उनकी सरकार बनाता है पैसा, और जिस तरह से तन मन धन से उनकी हेल्प करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के भी खिलाफ भी जॉर्ज सोरस ने, मतलब इंडिया में जब इलेक्शन 2024 के हुए थे तो काफी पैसा खर्च किया था, और कई जगह समाचार पत्रों में भी और सोशल मीडिया में भी ऐसी खबर आई थी जिसे राहुल गांधी को और जो इंडिया का जो ऑपोजिशन है उसको सोरस का कठपुतली बताया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि सोरस ने लगभग जो कमला हैरिस है उनके चुनाव प्रचार में पैसा वो पानी की तरह बहाया था, बट ये उसके मंसूबे काम नहीं हुए, काम के नहीं आए। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरस की जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट है, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, वो सारे के सारे जो जहां से वो पैसों की धारा बह रही थी वो कट जाएगी, और इस तरह के लोगों पे जो फंडिंग, जो स्पेंडिंग थी वो कम हो जाएगी और अब नहीं होगी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। उसके बाद से जो लंदन के मेयर हैं, आप लोगों को पता होगा कि लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान पाकिस्तानी मूल के हैं, और सादिक खान पे ये आरोप है कि वो वहां पे जो चरमपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो क्या कहते हैं उसको रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए थे उसके पहले उन्होंने ये भी अपील की थी लोगों से, खास करके मुसलमानों से, कि अमेरिका में वो कमला हैरिस को सपोर्ट करें क्योंकि ट्रंप जीत जाएंगे तो मेरे जान को खतरा है। इस तरह से भी उनका बयान आया था, सुनने को मिला था। तो सादिक खान और इस तरह के जो चरमपंथी लोग हैं, जिससे कट्टरपंथी लोग हैं, उनमें काफी भय का माहौल है, वो काफी डरे हुए हैं। और ट्रंप ने अपने एक भाषण में यह भी कहा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और उन्होंने हिंदुओं को भी कहा था कि वो मेरे हृदय के काफी करीब हैं, और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने धन्यवाद दिया था वहां पे अमेरिका में उनके योगदान के लिए, जिससे कि अमेरिका आगे बढ़ा, जो भी हिंदू कम्युनिटी के वहां पे योगदान है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो वहां के अमेरिका में नेशनलिस्ट प्लस जो माइनॉरिटी में है वो ज्यूज और हिंदूज, उसको भी टारगेट किया था, उसको भी अपने तरफ करने में वो कामयाब रहे थे। और इसके लिए उन्होंने जो वहां पे उपराष्ट्रपति के लिए जिन्होंने चुना था वेंस को, वेंस की जो वाइफ है वो हिंदू है और अपने आप को एज ए हिंदू प्रोजेक्ट करती है। तो ये भी एक कारण रहा कि जो हिंदू वोट है वो ट्रंप के फेवर में गए, और ट्रंप का जो रुख रहा पैलेस्टाइन और इजराइल के वार पे, तो उन्होंने जिस तरह से पैलेस्टाइन की निंदा की थी उसकी वजह से और इजराइल को सपोर्ट किया, उसकी वजह से ज्यूज के जो वोट्स हैं वो भी ट्रंप को मिले। तो जो स्विंग वोट होते हैं जो 2-3% का होता है वो सारे अपनी तरफ करने की वजह से ट्रंप जो है काफी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आगे बढ़े। इसमें ज्यूज और हिंदुओं का भी काफी बड़ा योगदान है। तो अब और एक तरह से बात कही जाए तो ट्रंप, मोदी जी के बाद से ट्रंप पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रही है, तो ये रही जो ट्रंप जीत के आए हैं उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।